हेलो दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सूची में आज हम क्वेश्चन नंबर 801 से लगाकर 900 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने टोटल 800 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 801, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 802, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 803, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 804, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। 805, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती हैं वो तंत्रिका कोशिका होती हैं जिसकी लंबाई 90 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 806, रक्तचाप, लार, आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती हैं? तो ये जो है मेडुला ऑब्लांगेटा से नियंत्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 807, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 808, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 809, मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का जो भाग है वो प्रमस्तिष्क है। क्वेश्चन नंबर 810, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 811, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये हाइपोथैलेमस वाले भाग में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 812, औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो औसत मानव मस्तिष्क का वजन 1 किलो 360 ग्राम होता है। तो अगर ग्राम में देखें तो 1360 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 813, मानव मस्तिष्क की विशेषता है। तो मानव मस्तिष्क की जो विशेषता है वो है कार्पस कैलोसम है। क्वेश्चन नंबर 814, मनुष्य मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव CSF सेलेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की मात्रा जो होती है वो 150 ml होती हैं। क्वेश्चन नंबर 815, रेटिना अपवृद्धि अग्र मस्तिष्कापक्ष की अपवर्दी हैं। क्वेश्चन नंबर 816, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 817, प्रमस्तिष्क को दाएं तथा बाएं हिस्सों में पृथक कौन करता है? अनुदैर्ध्य विदर करता है। क्वेश्चन नंबर 818, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 819, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 820, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं वो दृष्टिपटल होता है। क्वेश्चन नंबर 821, मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। 822, एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका या आइरिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 823, मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? तो मनुष्य नेत्र के कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। 824, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 825, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग जो होता है वो लेंस होता है। 826, मनुष्य नेत्र में पाया जाता है। मनुष्य नेत्र जो है वो द्विवित्तल लेंस पाया जाता है उसके अंदर। 827, मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति क्या नहीं कर पाता? तो मायोपिया से ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो दूर की वस्तुओं को साफ देख नहीं पाता है। 828, मायोपिया किस दोष का नाम है? तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष का नाम है जिसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती हैं।
क्वेश्चन नंबर 829, एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती, वह निम्नलिखित में से किस दोष से पीड़ित है? वो जो जरा दूरदर्शिता दोष से पीड़ित हैं। 830, वह दृष्टि दोष जो आँख की कॉर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है, तो वो है एस्टिग्मेटिज्म है। 831, मनुष्य की आँख में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को देखने की क्षमता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिया करने पर यह संभव होता है? तो ये क्रिया जो है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा करने पर यह संभव होती है। 832, किस नेत्र रोग में द्विअवतल का उपयोग किया जाता है? बायोकॉनकेव का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया के लिए किया जाता है। 833, मनुष्य की आँखों की विभेदन क्षमता 0.1 mm होती है। 834, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 835, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो वह है पिछला भाग। 836, वायु के अंदर लेने को हम निःश्वसन कहते हैं। 837, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। क्वेश्चन नंबर 838, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? तो एपिग्लोटिस का जो प्रमुख कार्य होता है भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकता है। एपिग्लोटिस क्या करता है? भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 839, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 840, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 841, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब चक्र कहलाता है। क्रेब चक्र के द्वारा अधिकतम एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 842, मुख श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर काम करता है? मुख जो है श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग के तौर पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 843, भोजन को निगलते समय कौन सा भाग श्वास नाल में जाने से रोकता है? तो एपिग्लोटिस है जो भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 844, निम्न में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं? तो ग्रसनी में यह क्रॉस करती हैं। 845, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 846, मेरुरज्जु तंत्रिकाएँ 32 जोड़ी होती हैं। 847, कपाल तंत्रिकाएँ जो होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। 848, ग्रीवा तंत्रिकाएँ जो होती हैं वो 8 जोड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 849, वक्षीय तंत्रिकाएँ जो होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। 850, कटी तंत्रिकाएँ जो होती हैं वो 5 जोड़ी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 851, त्रिक तंत्रिकाएँ जो हैं वो 5 जोड़ी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 852, टूटी हड्डियों को की सही स्थिति किससे ज्ञात कर सकते हैं? तो टूटी हड्डियों की सही स्थिति अपन एक्सरे के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 853, बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है कंकाल तंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 854, कंकाली मांसपेशियों को रेखित पेशियाँ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 855, कंकाल पेशी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई सार्कोमियर कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 856, एल्वियोलाई में पाई जाती हैं, सल की उपकला पाई जाती हैं एल्वियोलाई में। 857, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है उर अस्थि कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 858, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो कुल हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं 206। क्वेश्चन नंबर 859, नवजात शिशु में 280 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 860, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती हैं वो फीमर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 861, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, स्टेप्स कहते हैं इसको, कान में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 862, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 863, मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ दांत का इनेमल होता है। क्वेश्चन नंबर 864,
निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग है? तो मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग जो होता है वो अक्कल डाल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 865, कान में हड्डियाँ होती हैं? तो कान में टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 866, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती हैं वो जबड़े की अस्थि होती हैं। 867, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग जो है वो यकृत होता है। 868, कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रवण करता है? तो पित्त का जो स्त्रवण है वो यकृत करता है। 869, पित्त का संचय किस अंग में होता है? तो पित्त का संचय जो होता है वो पित्ताशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 870, कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है? जो मूत्राशय जो होता है वो पाचक रस नहीं बनाता है। 871, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 872, पाचक रसों में अम्ल पाया जाता है? पाचक रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 873, लार किसके पाचन में संयोग करती हैं? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में संयोग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 874, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के समय एंजाइम जो होता है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 875, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? तो ये लाइपेज होता है। क्वेश्चन नंबर 876, कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होने वाला एंजाइम है वो है रेनिन। क्वेश्चन नंबर 877, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम जिम्मेदार है? दूध प्रोटीन के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 878, आमाशय का प्रोटीनलयी एंजाइम जो है वो पेप्सिन है। क्वेश्चन नंबर 879, भोजन प्राय किस में पचता है? भोजन प्राय छोटी आंत में पचता है। क्वेश्चन नंबर 880, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो भोजन का जो अधिकतम अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 881, लैक्टोज बना होता है? लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 882, आहार नली का लंबा भाग जो होता है वो शुद्धांत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 883, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो डिहाइड्रेशन जो होता है वो जल की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 884, अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? अम्लीय श्रवण जो है जठर की विशेषता होती हैं। 885, कौन सा अम्ल आमाशय रहता है? आमाशय में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आमाशय में रहता है। क्वेश्चन नंबर 886, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं जो होती है मुख्य कोशिकाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 887, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? वो होता है ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर 888, वह अंग कौन सा है जो मानव में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जो जमा करता है वो यकृत है। क्वेश्चन नंबर 889, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 890, पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वर्षणीय हार्मोन्स एंड्रोजन्स का संश्लेषण स्त्रावण करती हैं? तो ये लेडिंग कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 891, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में कथन कौन सही है? यह लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। कौन? ल्यूटिनकारी हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 892, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः उत्सर्जित अंडों की जो संख्या होती है वो एक ही होती है। 893, वक्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है वक्र नलिका कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 894, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मानव में जो गुर्दे का रोग होता है वो कैडमियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 895, अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया के लिए होता है? तो डायलिसिस अपोहन का जो प्रयोग है वो गुर्दे के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 896, वक्र नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनः अवशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? तो ये वैसोप्रेसिन हार्मोन के नियमन से होता है। क्वेश्चन नंबर 897, एक स्वस्थ
वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित होता है? तो ये 25 से 30 ग्राम यूरिया उत्सर्जित करता है वयस्क मनुष्य। 898 उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति यूरिया उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 899 मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 900 हेनले का लूप पाया जाता है। हेनले का लूप जो है वक्र में पाया जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.